नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे 1 लाख नई भर्तियों की, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, यूपी ट्रिपल एससी की, एसएससी की और भ्रष्टाचार रोकने व भर्तियों को पूरा करने के लिए सीएम को पत्र लिखा गया है। और हम लोग बात करेंगे री लेवल की, जहां पर कोई भी विद्यार्थी घर बैठे एक सिंपल सा टेस्ट देकर के अपनी मनचाही जॉब प्राप्त कर सकता है। चाहे कोई छात्र हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी छात्र। और इसकी सारी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाया, आज भी वह विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो वास्तविक स्थिति है वो क्या जानने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए थे। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो एलटी विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, छात्रों का कहना है कि उनसे उनकी वार्ता हुई है और अधिकारियों ने जो जानकारी दी है वो तो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले आप लोग देख लीजिए ये आज का ज्ञापन जो अधिकारियों को दिया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। 23 नवंबर की ये डेट पड़ी हुई है यहाँ पर, और ये मोहर भी लगी हुई है 23 तारीख यानी आज। और यहाँ पर विद्यार्थियों की मांग थी एलटी जीआईसी प्रवक्ता 2022 नए विज्ञापन जारी करने के संदर्भ में। और ये पूरा का पूरा जो ज्ञापन है यहाँ पर बहुत सारे छात्रों के नाम भी लिखे हैं, जैसे संजीव यादव, विभा पांडे। देखिए नाम इसलिए ले रहा हूँ, बहुत कम विद्यार्थी जाते हैं, जो छात्र जाते हैं कम से कम उनके नाम सबको जानना चाहिए। विभा पांडे, शिवांग ओझा, विनोद चौधरी, निखिल दुबे और लाल मणि। विद्यार्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ के द्वारा लोक सेवा आयोग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है और इस पर माननीय आयोग को त्वरित निर्णय लिया जाए। महामारी कोरोना के कारण प्रतियोगी छात्र ओवरेज हो रहे हैं, उनको 5 साल की छूट भी दी जाए। सामान्य वर्ग की महिला, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भर्तियों में 5 साल की छूट दी जाए। अलग से एलटी ग्रेड 18 वाली प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। एलटी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जल्दी जारी किया जाए, प्रतियोगी छात्रों के असमंजस की स्थिति दूर हो सके। और एलटी जीआईसी एवं जीआईसी प्रवक्ता को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपने कैलेंडर में शामिल करे। वार्ता का सार यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप प्रेस विज्ञप्ति भी देख सकते हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा जारी की गई है। और विद्यार्थियों का कहना है कि एलटी विभाग के अधिकारी से वार्ता हुई है। वार्ता के संबंध में उन्होंने बताया है कि समकक्ष अर्थक विवाद जो वो समाप्त हो चुका है शासन के द्वारा, उसका निस्तारित कर दिया गया है उसको। और लेकिन निदेशालय के द्वारा अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी जीआईसी का विज्ञापन जारी नहीं कर सकता है। अब प्रयास ये है कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल द्वारा बहुत ही जल्द शिक्षा निदेशालय राजकीय निदेशक से मुलाकात की जाएगी और समकक्ष आर्थिक विवाद से संबंधित जो थोड़ा सा विवाद है उसको भी निदेशालय के द्वारा बहुत ही जल्द निस्तारित कराया जाएगा। और एलटी ग्रेड विज्ञापन जिसे जल्द से जल्द जारी हो सके। वार्ता के संबंध में शीतला प्रसाद ओझा ने चेतावनी भी दी है कि अगर निदेशालय से निस्तारण नहीं हुआ तो अधिकारियों की जो बातचीत है, जो अधिकारियों का कहना है, उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। लेकिन इतना तय है कि इसमें निदेशालय की तरफ से गड़बड़ी की जा रही है। और चूंकि अभी 2 दिन पहले जब प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से छात्र गए थे तब भी यही बताया गया था कि समकक्ष आर्ता से संबंधित प्रकरण 5-6 बार निदेशालय पत्र भेजा जा चुका है, किंतु इस प्रकरण पर निदेशालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो विकी खान अब प्रतियोगी मोर्चा जब गया था तब भी यही बात आई थी कि निदेशालय जवाब नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भी जब विद्यार्थी आज गए तब भी यही कहा गया कि निदेशालय से कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, शासन से निस्तारण करा दिया गया है। तो मामला निदेशालय में रुका हुआ है, इसीलिए विद्यार्थी बार बार निदेशालय जा रहे हैं। फिलहाल आज विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये सभी बातें जो है मांगे रखी गई हैं, जिसमें 5 साल की छूट और भी बहुत सारी प्रतीक्षा सूची तहत की जो बात वह रखी गई है लोक सेवा आयोग में। और जो छात्र उनके नाम यहाँ पर फिर से देख सकते हैं जो विज्ञापन में था, ओझा, विभा पांडे, शीतला प्रसाद और आशुतोष मिश्रा, शिवांग ओझा, लाल मणि, संजीव यादव, विनोद चौरसिया, निखिल दुबे आदि। बात करेंगे अब री लेवल की, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप सिंपल सा टेस्ट दे करके अपनी मनचाही जॉब प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप पहले से जॉब प्राप्त कर रहे हैं तब भी ये आपके लिए और अच्छा है। यहाँ पर आप कितनी भी बार फ्री टेस्ट दे सकते हैं। और री लेवल ने फ्री काउंसलर की भी सुविधा दी है, जहाँ पर आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जिस सेक्टर में आपको पारंगत हासिल हो, जो स्किल हो आपके अंदर, आप बताइए अपने एनालिस्ट को, वो आपको बताएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। फ्री काउंसलिंग के लिए जो अपॉइंटमेंट है आप लोग अभी तुरंत ले सकते हैं। काउंसलिंग कॉल की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उन्हें बता सकते हैं कि आपको क्या आता है और आपके लिए बेहतर जॉब कौन सी हो सकती है, या आपकी जॉब की आगे बढ़ने की संभावना कौन कौन सी है। जैसे आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं तो आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है, आप डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं। री लेवल का 800 से ज़्यादा कंपनियों के साथ में टाई अप है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, पूरी की पूरी लिस्ट है।
बिस्लेरी है, पेटीएम है। एक साल के अंदर रिलेवल ने 1500 से ज़्यादा छात्रों को जॉब दी है, 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जॉब। अगर आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो रिलेवल का ट्विटर हैंडल देख लीजिए जाकर के, यहाँ पर रिलेवल अचीवर्स, और यहाँ पर देखिए कि रिलेवल ने एक साल के अंदर कितने छात्रों की जॉब दी है। यहाँ पर पूरी की पूरी जो लिस्ट है छात्रों की, जैसे यहाँ पर एक कुणाल तारापुरे हैं और इसी तरीके से और भी बहुत लिस्ट है, लगभग 1500 से ज़्यादा छात्र हैं। एक दूसरे हैं सुनील बत्रा, किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या पैकेज है, सारा सब कुछ ट्विटर पर दिया हुआ है। और अब तो इसमें जो कोर्स है वो हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन सभी कोर्स के साथ में प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान भी है। जैसे कि आप टेस्ट अगर देना चाहे, कोई भी छात्र यहाँ पर फ्री टेस्ट दे सकता है। टेस्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ यहाँ पर कोर्स भी उपलब्ध है, जैसे किसी कंपनी को कुछ चाहिए, किसी कंपनी को कुछ चाहिए। 10 विभिन्न कैटेगरी हैं जहाँ पर नौकरियाँ लगती हैं और अपनी कैटेगरी आप चुन सकते हैं। जैसे सेल्स में जाना चाहते हैं या मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या एचआर में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको लगता है कि हम मेरे और अच्छे नंबर आए, जैसे और अच्छी जॉब लगे, तो यहाँ पर कोर्स दिए हुए हैं। कोर्स वो भी प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान के तहत, यानी कि अगर 14 दिन तक आपने एडमिशन लिया, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी जो फीस है पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के सबके लिए, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप पहले से जॉब कर रहे हो, अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो सबके लिए ये अनअकैडमी के रिलेवल बेस्ट प्लेटफॉर्म है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। चलिए देखते हैं अगली सूचना को, और अगली सूचना है युवा मंच ने लिखा पत्र सीएम योगी को। चूंकि कल प्रयागराज सीएम योगी आ रहे हैं और उसी क्रम में विद्यार्थियों ने यह मांग की है कि कम से कम बेरोजगारों से मिले। मुख्यमंत्री लिखा, कल प्रयागराज आगमन पर बेरोजगारों के ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए मुलाकात करने के संबंध में सीएम यूपी, ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की मेल है और यहाँ पर ईमेल किया। और अगली जो पत्र लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में करीब 1 साल से सदस्यों की नियुक्ति न होने से चयन प्रक्रिया ठप है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो पा रही और प्रधानाचार्य के साक्षात्कार नहीं हो पा रहे हैं। चयन प्रक्रिया जो भर्तियां होती हैं उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। प्रदेश में 6 से 7 लाख पद रिक्त हैं, इनमें सभी भर्तियां की जाएं। बैकलॉग में तो बहुत ज़्यादा पद खाली हैं, बैकलॉग की भर्तियां रुकी हुई हैं। तमाम भर्तियां अरसे से न्यायिक प्रक्रिया के पछड़े में फंसी हुई हैं, जैसा कि हम लोग एलटी में बात कर रहे थे, कभी आयोग, कभी कोर्ट, कभी कुछ। तो इन सब ज्वलंत मुद्दों के हल के लिए आपसे मुलाकात करने का अनुरोध छात्रों और बेरोजगारों द्वारा किया गया है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी प्रयागराज को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक मुलाकात कराने के लिए किसी भी तरह का कोई भी आश्वासन न मिलने से युवा निराश हैं। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह। बात करते हैं यूपी SSSC अध्याचन भेजने का निर्देश। मंत्री प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग संस्थानों में गैर शैक्षणिक समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि एडमिशन यानी कल और भर्ती के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर नियम संगत कार्रवाई की जाए। तो चूंकि जो भी इंजीनियरिंग विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर अध्यापकों के अलावा भी जो पद हैं, खास तौर से समूह ग के, उन पदों की भर्ती भी यूपी SSSC से ही होती है और वहीं से होगी, इसीलिए ये निर्देश दिए गए हैं। और ख़ास तौर से आरक्षण के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं कि भर्तियों में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के तहत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। तो ये जिन अध्यासनों की बात हो रही है समूह ग के, तो ये आपके लिए जूनियर असिस्टेंट की जो अगली भर्ती आएगी 2023 में, उसमें ये पद जुड़ सकते हैं। अगली सूचना है बिहार से 67वीं, यहाँ पर लिखा हुआ है बीपीएससी की OMR सीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। 24 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक विद्यार्थी अपनी OMR को डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। फटाफट कुछ और सूचनाएं देखते हैं। मध्य प्रदेश की सीएम आजकल लगातार भर्तियों की घोषणाएं कर रहे हैं। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और पिछले लगभग 2 महीने से लगातार 1 लाख भर्तियों की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात की गई है 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियाँ प्रारंभ। और लिखा है प्रथम श्रेणी में 1339, द्वितीय श्रेणी में 20,000 और समूह ग के 70,851 पदों पर भर्ती हो। और चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियाँ लिख दिया यहाँ साफ साफ आउटसोर्सिंग के माध्यम से पढ़ते हैं और इस इलाके में रहते हैं। और सुनो मेरे भांजे भांजियों, 1 साल के अंदर अभी शासकीय भर्तियां शुरू हो गई है, आवेदन लेना शुरू कर दिया। 1 लाख भर्ती होगी एक साल। 15 अगस्त तक 1 लाख शासकीय पदों पर भर्तियां की जाएगी। तैयारी शुरू कर दो। अच्छा, कई नए इनोवेशन हुए।
एक अपना देश भारत। और यहाँ पर अलग अलग बताया गया कि किन किन विभागों में कितनी कितनी नियुक्तियाँ होंगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गृह विभाग में लिखा है 14,686, जेल में 1459, वित्त में 1,032, वाणिज्य कर 1,368, राजस्व में 2,027, परिवहन में 277। पूरी यहाँ पर लिस्ट भी जारी की गई है कि किन किन विभागों से कितनी भर्तियाँ जारी होंगी। अच्छा, केवल भाषणबाजी नहीं जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में कल लेखपाल इत्यादि भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जारी हो गया है। अध्यापकों की भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो गया है। अगली सूचना एसएससी की है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस जारी किया, 23 तारीख के पर डेट पड़ी हुई है और ये एक एग्जाम के बारे में बताया गया है। और ये एग्जाम है हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम, पेपर सेकेंड 11 दिसंबर को होगा। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक चीज़ और है कि सीटेट में जिन विद्यार्थियों ने आवेदन ना किया हो कि सेंटर फुल हो गए हैं, तो कुछ जो हैं सीटें बढ़ी हैं और फिर से मिलने लगी हैं कुछ सीट उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, बनारस, मेरठ आदि सभी जगह की सेंटर बढ़ी हैं। अगर आप चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन संशोधन में भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं भूल गया कि आप लोग री लेवल का जो लिंक है काउंसलर से बातचीत करने के लिए, टेस्ट के लिए और कोर्स इत्यादि की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है। और काउंसलर की जो सुविधा है वो निःशुल्क है और टेस्ट के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना है।